चलिए, you already know that the earth, 3/4 of the earth's surface is covered with the water, but only a small proportion of it account for the fresh water can be put to use. 3/4 किससे ढका हुआ भाई? वाटर से धरती ढकी हुई है, लेकिन इसका कह रहा है कि इसका बहुत कम पार्ट, स्मॉल प्रोपोर्शन फाउंड एज अ फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी के रूप में बहुत कम मात्रा पाई जाती है. This fresh water is mainly obtained from the surface runoff and underground water that is continuously being renewed and recharged through the hydrological cycle. अब ये जो फ्रेश वाटर है, ये कैसे मिलता है हम लोग को? सरफेस रन ऑफ. पहला तरीका क्या है? सरफेस रन ऑफ. रन ऑफ का मतलब धरातल पर बहता हुआ पानी. दूसरा तरीका क्या है? अंडर ग्राउंड. और तीसरा तरीका क्या है? प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेशन. ये तीनों शब्द समझ में आ रहे हैं? ये तीनों चीज क्या है? These are the sources of the fresh water. सोर्स मतलब ये स्रोत है जिससे हम पानी, फ्रेश पानी प्राप्त कर सकते हैं. तो सरफेस रन ऑफ का मतलब हुआ बहता हुआ पानी. बहता हुआ पानी. तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? रिवर. इसके अंतर्गत क्या रखेंगे? रिवर. अंडरग्राउंड वाटर तो जानते हैं, भौम जल. भौम जल. प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होता है? वर्षा, वर्षण. ये तीन तरीके हैं जिससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? फ्रेश वाटर प्राप्त कर सकते हैं. क्लियर है? और इसको क्या कहते हैं? रिन्यूएबल. ये तरीका क्या होता है? रिन्यूएबल होता है. और रिन्यूएबल ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से फ्रेश वाटर क्या होता है? रिन्यू होता है. रिन्यू मतलब पुनः इसकी मात्रा जो है, क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो बरकरार हो जाती है. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. जो भी वाटर है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से क्या होता है? रिन्यू कर लिया जाता है, नवीकरण हो जाता है. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with the water and water is a renewable resource. दोनों चीजें हैं. All the earth, 3/4 part of the earth is covered by the water. अब दूसरा क्या कर रहा है कि water is a renewable resource. दोनों चीजें हैं ना. Most of the earth is covered by the water and water is itself a what? Renewable resource, है ना? तो कह रहा है कि why we feel water scarcity. तब हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है? दोनों चीजें समझ में आई बात? क्या क्या सीखा आप लोगों ने? 3/4 part of the earth is covered by the water and water is a renewable resource. Then why we feel water scarcity? तब हमें जल की कमी क्यों महसूस होती है? तो किस तरह की जल की बात कर रहा है? फ्रेश वाटर की. ठीक है ना? फ्रेश वाटर की हमें कमी क्यों है? कह रहा है कि यू माइट वंडर दैट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद द वाटर एंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. देन हाउ इट इज that the countries and the region around the globe suffer from water scarcity, है ना? तो वाटर स्कार्सिटी के माध्यम से, स्कार्सिटी वाटर स्कार्सिटी, तो जो पूरा ग्लोब है या वर्ल्ड है, ग्लोब या वर्ल्ड, वहां पे पानी की फिर कमी क्यों है? ये क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड के लिए 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है. कैसे ये क्वेश्चन निकला? ध्यान से समझे. When 3/4 part of the earth is covered by the water and water is what? Renewable resource. Then why the globe or the part of the earth feel water scarcity? तब धरती का बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत छोटा सा भाग जल की कमी को नितांत महसूस क्यों करता है? ठीक है? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Suffer from the water scarcity. Why it is predicted that
बाय 2024, प्रिडिक्टेड का मतलब क्या, अनुमान लगाना। क्यों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन द एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। कह रहा है कि 2025 तक यह अनुमान था कि 2 बिलियन जो क्या जनसंख्या है वर्ल्ड का, वो जल की कमी को क्या करेगा, महसूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहां से चेंज हो रहा है, ये तो इंट्रोडक्शन था। टॉपिक यहां से चेंज हो रहा है, अब कह रहा है कि व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ, व्हाट इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ये दोनों प्रश्न का आज उत्तर समझे आप। क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, दूसरा क्या है, व्हाट इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं संरक्षण करना, बचाव करना। मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं प्रबंधन करना, यानी जल प्रबंधन और जल संरक्षण क्या है। क्लियर करें, दोनों क्वेश्चन के आंसर क्लियर करें हम लोग। चलिए, कह रहा है कि गिवन द अबाउंडेंस एंड द रिन्यूएबिलिटी ऑफ द वाटर, जल की कोई कमी नहीं है। अबाउंडेंस है, अबाउंडेंस का मतलब क्या है, पर्याप्त मात्रा में जल क्या है, उपलब्ध है। और ऊपर से क्या है भाई, और दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये रिन्यूएबल है। Given the abundance and the renewability of the water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. जल की कोई कमी नहीं है, जल पर्याप्त मात्रा में है, जल रिन्यूएबल भी है, फिर भी हमको क्या हो जाता है, जल की कमी महसूस होने लगती है। तो किस जल की कमी महसूस होती है, फ्रेश वाटर। क्लियर है। The moment we speak of the water scarcity, we immediately associated it with the region having a low rainfall or those that are drought prone. जैसे हम वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं, जल की कमी की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान कहां पर जाता है, जहां पर लेस रेनफॉल होता है, या जो ड्रॉट प्रोन एरिया, ड्रॉट प्रोन का मतलब सूखा वाला क्षेत्र है, या फिर जहां पर कम बारिश होती है, वहां पर हमारा ध्यान चला जाता है। किस प्रश्न को लेकर के, जब हम बात करते हैं किसकी, वाटर स्कार्सिटी। बात समझ रहे हैं, जब भी वाटर स्कार्सिटी की बात आती है तो हमारा ध्यान कहां पर जाता है, 2 जगह जाता है। कहां पर, पहला कहां पर, जहां पर बारिश क्या होती है, कम होती है, और दूसरा कहां पर, जहां पर सूखा वाला क्षेत्र है। तो ये बारिश कम होना, सूखा वाला क्षेत्र ज्यादातर भारत में कहां पर है, एक ही जगह है, कौन सा, राजस्थान। वहां पर बारिश भी कम होती है, ज्यादातर क्षेत्र क्या होते हैं, सूखे रहते हैं। इसलिए जल की कमी की जहां भी बात आती है तो हमारा ध्यान सीधे कहां पर चला जाता है, राजस्थान में। We immediately associated with the region having a low rainfall and those that are drought prone. We instantaneously visualize that the desert of the Rajasthan and women's balancing mini mudcars or pots are used for the collecting and storing water and traveling a long distance to get the water. तो हमारा ध्यान कहां पर चला जाता है, राजस्थान के हिस्से में चला जाता है, राजस्थान है ना। राजस्थान में जो औरतें होती है वो दूर दराज सफर करती है, किसके लिए, वाटर को फैचिंग करने के लिए, वाटर प्राप्त करने के लिए। मटका जो है, मटका जिसमें हम पानी रखते हैं, दूर दराज से मटके में लोग क्या करते हैं, पानी लेकर के आते हैं। Traveling a long distance to thus the availability of water resources vary over space and time. इसलिए जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, इधर ध्यान दीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, availability of water vary from time to time and place to place इसका मतलब समझ रहे हैं, जल की जो उपलब्धता है वो समय समय के अनुसार और जगह जगह के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
यानी गर्मी के समय में ज्यादातर जो नॉर्थ इलाका भी है जहां पर पानी की कोई कमी, फ्रेश वाटर की कोई कमी नहीं होती है, गर्मी का दिन आएगा तो बहुत सारा आप देखेंगे जो हैंड पंप है वो पानी देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस पानी की क्या होती है, उपलब्धता पर असर पड़ता है। मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये जो टाइम टू टाइम और समय के अनुसार और सब ये स्थान के अनुसार जो बदलाव होता है, उपलब्धता होती है पानी की, इसका दो वजह बता रहा है। फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? सीजन एंड प्रेसिपिटेशन। मतलब सीजन और प्रेसिपिटेशन, बारिश अगर कम होगी है ना, अब सीजन या ऋतु अगर विपरीत हो जाएगी और बारिश क्या होगी, कम होगी, तो पानी की अवेलेबिलिटी पर क्या पड़ने लगेगा, असर पड़ने लगेगा। वो भी कहां पर, समय के अनुसार और स्थान के अनुसार। क्लियर हुआ? समय और स्थान के अनुसार पानी की उपलब्धता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। खास करके दो वजह है इसके। कौन कौन से? सीजन एंड प्रेसिपिटेशन। वर्षा कितना सेंटीमीटर हुआ और कौन सा सीजन है। बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट कॉजेज इज कॉल्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब यहां पर आ गया वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी का, जल्दी से बताइए। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था वाटर स्कार्सिटी का आंसर क्या होगा, लिखते हैं। और एरिया और रीजन, ठीक है, एरिया और रीजन वेयर फ्रेश वाटर is unavailable, ठीक है, is known as what, water scarcity, ठीक है, क्लियर हो गया। an area or a region where fresh water is unavailable is known as water scarcity। वह क्षेत्र या वह हिस्सा या भाग जहां पर फ्रेश वाटर की क्या है, कमी है, उसको जल की कमी के नाम से जाना जाता है। और जल की कमी का वजह क्या है भाई, जल की कमी का वजह क्या है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब यहां पर क्वेश्चन दूसरा भी तीसरा भी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट आर रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, मतलब जल की कमी का कारण क्या है। यहां पर आंसर लिखेंगे, ध्यान देंगे। पहला आंसर क्या कर रहा है भाई, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मतलब अत्यधिक पानी का उपयोग किस चीज का कमी माना जाता है, वाटर स्कार्सिटी का कारण है। एक्सेसिव यूजेज एंड अनइक्वल एक्सेस टू द वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। और दूसरा क्या कर रहा है, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। मतलब हर सामाजिक समूहों में पानी का जो विभाजन है वो एक समान नहीं है। दो कारण हो गया, किसका ये कारण है, किसके कारण है, वाटर स्कार्सिटी के। क्या है पहला कारण, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर। कहा कि सबसे ज्यादा वाटर की कमी कहां पर महसूस होती है,
As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and underground. पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसी क्लास में कि जो फ्रेश वाटर पाया जाता है उसका सोर्स क्या अभी बताए थे, सरफेस रनऑफ है, अंडरग्राउंड वाटर है और प्रिसिपिटेशन है. It is possible that an area or a region may have a ample water resources but is still facing water scarcity. अब कह रहा है कि बहुत सारा ऐसा एरिया है, देखेंगे बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर एम्पल अमाउंट है, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. इसका मतलब समझ रहे हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, वहां पर जल की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो लोग किसकी कमी महसूस करते हैं, जल की कमी महसूस करते हैं. दोनों बातें मैं बोल रहा हूं. बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो इलाका क्या है, पानी की कमी महसूस करता है. तो दोनों बातें कैसे हो सकती है. फ्रेश वाटर, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर मतलब पानी है फिर भी वाटर स्कार्सिटी है, इसका मतलब क्या है, नॉट अवेलेबल ऑफ अ फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी नहीं है. एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर होना अलग चीज है और फ्रेश पानी होना अलग चीज. यानी एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल बट द फ्रेश वाटर इज नॉट अवेलेबल, सो दैट एरिया आर सफरिंग फ्रॉम अ वाटर स्कार्सिटी. इसलिए वो इलाका किससे जूझते हैं भाई, पानी की कमी से जूझते हैं. ठीक है. Many of our cities are such example. इसके बहुत सारे cities example है जहां पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन फ्रेश पानी नहीं. Thus, water scarcity may be an outcome of a large and growing population and consequent greater demand for the water. जल की कमी क्यों हो रही है भाई, क्योंकि जल की लगातार मांग क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है. पॉपुलेशन लगातार क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. जितना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगा, जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा पानी की क्या होगी, खपत होगी, है ना. And unequal access to it. A large population require more water not only for the domestic but also to produce more food. कह रहा है कि सबसे ज्यादा पानी बेटे जानते हो कब खर्च होता है, डोमेस्टिक यूज में, डोमेस्टिक यूज में पानी बहुत कम खपत होता है, घरेलू उपयोग में पानी बहुत कम खपत होता है. सबसे ज्यादा पानी किसमें खपत होता है, एग्रीकल्चर. It means what? To producing food. जब भोजन का हम उत्पादन करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या लगता है, पानी लगता है कंपेयर टू द डोमेस्टिक यूजेज. ठीक है. सबसे ज्यादा पानी की खपत कहां पर होती है, एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड्स. दूसरा कारण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इसी का जुड़वा भाई कौन सा है, अर्बनाइजेशन. देख लें, ये तीन कारण है जहां सबसे ज्यादा क्या होती है, पानी की खपत होती है. किसमें किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योग में और अर्बनाइजेशन शहरीकरण. क्लियर है. और यही वो वजह भी है जिसके कारण बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पर वाटर स्कैर्सिटी महसूस की जाती है. Many of our cities are a such example. Thus, water scarcity may be an outcome of the large and growing population and consequent greater demand for the water and unequal access to it. A large population requires more water not only for the domestic use but also to produce more food. Hence, to facilitate a higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated area or a dry region agriculture. इसलिए जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो जो सूखा क्षेत्र है या फिर खेत में पानी भेजने के लिए, पटाने के लिए ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है. वो पानी कौन सा निकालते हैं, अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं. सबके आजकल सबके खेतों में क्या है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, वेल है, पंप सेट है ना. तो ज्यादा हम पानी को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. एग्रीकल्चर नाउ इट इज नीडेड टू
revolutionize the agriculture through a developing drought resistant crop and dry farming technique। इसलिए कहा कि जब सबसे ज्यादा पानी की खपत किसमें हो रही है, एग्रीकल्चर में हो रही है, तो हमें एक ऐसा पद्धति निकालना चाहिए, हमारे ऐसे सिस्टम में क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव करना चाहिए जिससे कम पानी में ज्यादा उत्पादन हो सके। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या करेंगे हम, HYD हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। मतलब ऐसे सीड्स का डेवलपमेंट करें जहां पर कम पानी में वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। क्योंकि नॉर्मल जो सीड है उसमें तो एग्रीकल्चर करने में ज्यादा पानी का खपत हो रहा है, तो हमें टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। या तो सीड्स को डेवलप करें, लो अमाउंट ऑफ द वाटर कैन इजिली ग्रो सीड, इसको डेवलप करें, या कम पानी में, है ना, ज्यादा से ज्यादा खेतों में क्या किया जा सके, स्पार्कल फार्मिंग की जा सके, छिड़काव वाला खेती की जा सके। उस तरह के टेक्नोलॉजी क्या करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेंगे, कम पानी में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके भाई, नमी, खेतों में नमी अवेलेबल करा सके। Hence, it is facilitated higher water resources are being overexploited to expand irrigated area for a dry agriculture region. Now, it is needed to revolutionize the agriculture through a developing through a resistant crop and dry farming technique. You may have seen in a many television advertisement, and most farmers have their ओन वेल। आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा कि आजकल क्या भाई, बहुत सारे किसानों का अपना वेल है। वेल मतलब क्या होता है, कुआं, अपना ट्यूबवेल है, पंपसेट है, ट्यूबवेल इन देयर फॉर्म्स फॉर द इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, ताकि वो अपने खेती गृहस्थी के प्रोडक्शन को क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन, लेकिन आपने क्या कभी ध्यान दिया है कि सबके खेतों में, सबके फॉर्म्स में, फील्ड में क्या हो जाना, वेल हो जाना, यानी कुआं हो जाना, पंप सेट हो जाना, पंप सेट हो जाना, ट्यूबवेल हो जाना। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या, प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। क्या प्रभाव पड़ेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा हम पानी को क्या करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर से बाहर निकालेंगे। But you have a wonder that this could result in, it may be led to falling underground level। इससे क्या हो सकता है, ये सब क्या कारण है, ये सब कारण किसके हैं, फॉलिंग अंडरग्राउंड वाटर। भौम जल जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, जिससे पानी की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंट विटनेस्ड। क्लियर कर ले थोड़ा सा यहां तक। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंट विटनेस, पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंट दोनों में अंतर बता दो आपको। पोस्ट इंडिपेंडेंट और प्री इंडिपेंडेंट में क्या अंतर, ये सब क्लियर है, सारा क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो गया। व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी, व्हाट इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये पढ़ना भी। इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसमें 2-3 ये है, कल पढ़ लेंगे। चलो।